बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। खबर शामिल करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, आज बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की ज़िला गुजरात में जो इस वक्त पोजीशन है, जो सियासी उनकी जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर N62 में साबिक़ एम चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो कि डिवीज़नल प्रेसिडेंट भी हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी जो इस वक्त सूरत हाल है ज़िला गुजरात के हवाले से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, उससे पहले आपको बताते चलें, एक सड़क जो है उसका इफ्तिताह किया गया है गुज़श्ता रोज़, और इस सड़क के मुतालिक मुख्तलिफ राय अवाम में पाई जा रही है। तो बाद इस सड़क के इफ्तिताह को जो है तारीफ़ कर रहे हैं और बाद जो है वैसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून और PTI के हामी लोग हैं वो शामिल हैं। चौधरी आबिद रज़ा कोटला ने फरवरी 2024 के आम इंतखाबात की जो इलेक्शन कैंपेन थी, तो उसमें उन्होंने आवाम को ये उम्मीद दिलाई कि जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनेगी तो वफाक में और पंजाब में, तो वो जो हैं वो पुरुमीद थे कि वो आवाम की जो भरपूर तरीके से खिदमत कर सकेंगे, और उनकी जो तकारीर हैं उनसे यही उम्मीद ज़ाहिर होती थी कि उनकी जो हुकूमत बनने के बाद बहुत कुछ जो है कर सकेंगे अपने हल्का के लिए। हुकूमत बनी, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, और वो इस बात को तस्लीम कर चुकी हैं कि ज़िला गुजरात में मुस्लिम लीग काफ जो है बरसर इक़्तिदार है, और इस वक्त वो अपोजिशन का एक किरदार अदा कर रहे हैं ज़िला गुजरात की हद तक। मुस्लिम लीग काफ ने ज़िला गुजरात में जो है वो अक्सरियत हासिल की, और मुस्लिम लीग नून को बुरी तरह जिसे शिकस्त हुई ज़िला गुजरात में, और मुस्लिम लीग नून के एक ही MNA मुंतखब हो सके। 4 MNA हैं टोटल, उनमें से एक MNA मुंतखब हुए चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू NA65 लाला मूसा के हल्का से, और बाकी तमाम सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें मुस्लिम लीग नून हार गई, और एक सीट जो कि PTI की जो PP 28 कोटला से चौधरी शाहिद रज़ा कोटला जो हैं वो मुंतखब हुए, और मुस्लिम लीग काफ अक्सरियत में जो है वो आ गई ज़िला गुजरात में, जिसके बाद चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो कि उनके बड़े सियासी हरीफ हैं वो जो हैं वो इस वक्त सियासी मुश्किलात का शिकार हैं, और अपने बहुत से इंटरव्यूज़ में भी अपने जो ख़यालात हैं उनका इज़हार करते हैं, और अपनी पार्टी से भी कुछ जो है वो नाला दिखाई दे रहे हैं, और कुछ शिकायत अपनी तकारीर में और कुछ इंटरव्यूज़ में भी जो मौजूदा जो सियासी माहौल है उसके हवाले से वो करते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक सड़क का इफ्तिताह किया गया। सितंबर 2024 में मीडिया पर एक ख़बर सामने आई जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि जो सड़क है सराय आलमगीर ता बुरला अली खां, और इसके बाद जो है वो जलालपुर सोबतियाँ तक जो है वो ये जो सड़क इसका फ़ंड जो है वो मंजूर कर लिया गया है, और जो मौजूदा जो इस साल की जो ADP स्कीम है उसमें जो है वो इसको शामिल किया गया है, और करीबन 1.5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट जो है वो इसको कंप्लीट किया जाएगा। और इसके बाद जो है चौधरी आबिद रज़ा कोटला को सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी गई, उनका शुक्रिया अदा किया गया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाया है पंजाब गवर्नमेंट से। और ये नाज़रीन, ये जो प्रोजेक्ट है ये पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो ये फ़ंड लगाए जा रहे हैं जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि मुस्लिम लीग काफ के MNA चौधरी मोहम्मद इलियास ने गुज़श्ता रोज़ इस सड़क का इफ्तिताह किया है जेगू के मकाम पर, जहाँ से इस सड़क का आगाज़ होता है इस प्रोजेक्ट का। उनके साथ मुस्लिम लीग काफ के MPA राजा मोहम्मद असलम भी मौजूद थे, जिस पर चौधरी आबिद रज़ा कोटला का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने जो है उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है, और जो PTI के जो लोग हैं उन्होंने भी जो है उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। मुस्लिम लीग नून का ये क्रेडिट है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो बाद जो हल्के हैं वो मुस्लिम लीग काफ का भी शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बिल्कुल चौधरी आबिद रज़ा कोटला इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसे देखा जाए तो चौधरी आबिद रज़ा कोटला बिल्कुल एक तरफ हैं, और बाकी जो मेन जो सियासी ख़ानदान हैं, जो बड़े सियासी धड़े हैं वो दूसरी जानिब दिखाई देते हैं। और इस वक्त चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो हैं इस वक्त मुश्किल सियासी दौर से गुज़रते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त चौधरी आबिद रज़ा कोटला सियासी मुश्किलात से दो चार हैं, जो कि अपना जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर भी वो मुख्तलिफ़ बयानात जो हम देते हुए जो है वो दिखाई देते हैं। आपके ख़्याल में
इस तमाम दर सूरत हाल के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।